हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एट द 24 आवर पर। और आज इस कंटिन्यू क्लास में करने वाले हैं जो हमने पिछली क्लास की थी उसकी हम आज कंटिन्यू क्लास करेंगे, जिसमें हम 300 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा है। तो इन 300 क्वेश्चन को हमें करना है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पढ़ने में 150 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 151 का आपका क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो कितनी ऊंचाई होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। कितनी होती है? इसका आंसर होगा आपका बी। तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट है आपका, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल। क्या होगा? उत्तल। नेक्स्ट है, खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। तो इसका आंसर क्या होगा? खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है उसमें आपका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि नतोदर दर्पण। क्या होगा इसका आंसर? नतोदर दर्पण। नेक्स्ट है आपका, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये कितनी दूरी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? ये आपका 0 डायोप्टर। क्या होगा इसका आंसर? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? इसका आंसर होगा आपका फिल्म। नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बने हैं, ये होंगे। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं लाल, हरा और नीला, यानी कि बी। इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, हनी लाल। इस तरह से आप याद रखिए, हनी लाल यानी कि हरा, नीला और लाल। ठीक है। नेक्स्ट है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। इसका आंसर कैसा होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी कि सफ़ेद। नेक्स्ट है, 3 रंग मूल रंग कौन कौन से होते हैं? बताइए। मतलब 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं, तो कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया, हनी और लाल, ऐसे याद रखिएगा। तो हरा, नीला और लाल जहाँ दिखे वो आपका आंसर होगा। तो हरा, नीला, लाल कहाँ है? ये बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? इसका आंसर होगा ए, यानी कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो इसका आंसर कितना होगा? -40 डिग्री। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 310 केल्विन। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो कितना होगा? इसका आंसर होगा आपका सी, इन 36.9 डिग्री। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि? इसका आंसर होगा आपका अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्न में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है? इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा बी, यानी कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट है, गर्म करने से विस्तारण। गर्म करने से विस्तारण, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा सी, पदार्थ का घनत्व घट जाता है। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम स्पीडली कर रहे हैं। आप इसको यूट्यूब में दिए गए ऑप्शन से आप स्पीड अप इसकी नॉर्मल कर सकते हैं, कम ज़्यादा आपको जो भी करना है। ठीक है, तो वो आपके पास ऑप्शन रहता है। चलिए नेक्स्ट है, जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन घट जाता है। क्या हो जाता है? आयतन घट जाता है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट का संबंध है। थर्मोस्टेट का संबंध है तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? इसका आंसर होगा एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, इसका आंसर होगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्यों बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इसका आंसर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी कि बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, इसका आंसर क्या होगा, ए, बाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यह नियंत्रित करता है किसको, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतकलन किस पर आधारित है, इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि बाष्पन शीतलन। नेक्स्ट है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया सकता है, इसका आंसर क्या होगा, बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, इसका आंसर होगा क्वथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु घटता है। नेक्स्ट है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, इसका आंसर क्या होगा, डी, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। नेक्स्ट है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है, इसका आंसर क्या होगा, 185 का आपका आंसर होगा सी, यानी कि रजत परत। ठीक है। नेक्स्ट है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है। पसीने का मुख्य उपयोग है, तो पसीने का मुख्य उपयोग है, इसका आंसर होगा शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। नेक्स्ट है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि, तो इसका आंसर होगा बी, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 189 का बी, बाष्पीकरण। नेक्स्ट है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा हो, डी, यानी कि उमस वाला होता है। नेक्स्ट है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि, इसका आंसर हो ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। नेक्स्ट है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, इसका आंसर हो बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, इसका आंसर होगा आपका ए, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। नेक्स्ट है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब क्या होगा आपका आंसर, इसका पहले घटता है और बढ़ता है। नेक्स्ट है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि, इसका आंसर आपका क्या होगा, ए, पानी जमने पर फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तब पानी का स्तर क्या होगा, तो वही रहेगा, क्या होगा, इसका आंसर वही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छित रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, 197। तो इसका आंसर आपका होगा पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ठीक है। इसका आंसर आपका क्या होगा, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 198 क्वेश्चन। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होते हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। ठीक है। इसका आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से, तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, सी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 200। ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, इसका आंसर क्या होगा, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है। शुष्क जल शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्न में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है,
तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? इसका आंसर होगा आपका बी, आयन मंडल। नेक्स्ट है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि आयनोस्फीयर द्वारा। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा आपका आयन मंडल। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। इसका आंसर होगा आपका डी, 390 टू 750 mm के बीच। नेक्स्ट है कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो इसका आंसर होगा आपका सी, ध्वनि। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर सुरंग यानी सक्सेसिव क्रेस्ट्स अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। नेक्स्ट है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, एक्स किरणें। नेक्स्ट है एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, रेडियो तरंग। नेक्स्ट है आपका ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? धातु में। नेक्स्ट है 215 आपका क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर जिस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो इसका आंसर होगा आपका 215 का डी, यानी कि लोहा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्वनि तरंगें। तो ध्वनि तरंगें ठोस अथवा गैस दोनों में माध्यमों में चल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को डी, इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह होगी, तो कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर। नेक्स्ट है ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 219 का आपका आंसर होगा बी, 16.5। नेक्स्ट है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, तो कितना होता है? ये तो सभी को पता होगा, 330 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? इसका आंसर होगा आपका बी, चंद्रमा वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट है एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा आपका सोनोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण होगा, तो इसका कारण क्या होगा? डी, वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट है पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? इसका आंसर होगा आपका सी, ओजोन लेयर में बाधा। नेक्स्ट है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। नेक्स्ट है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, लगभग 30 डेसिबल। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर होता है, तो ये कितना होता है आपका? ये होता है 45 डेसिबल। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है, तो इसका आंसर होगा 85 डेसिबल। नेक्स्ट है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो कितना? बी, 60 डेसिबल। नेक्स्ट है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में अंतर के कारण किया जाता है, इसका आंसर होगा आपका सी। चलिए आपको दिया नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका डी, रेडियो तरंग है। नेक्स्ट है एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्न में से किस टीवी का रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका रेडियो तरंग है। नेक्स्ट है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, अवरक्त। ठीक है, क्या होगा? अवरक्त। नेक्स्ट है दूरदर्शन के प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, इसका आंसर होगा आपका आयाम मॉड्यूलन द्वारा। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, इसका आंसर होगा आपका 3.6 × 10⁶ जूल।
नेक्स्ट है डायनेमो, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में, इसका आंसर होगा, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। नेक्स्ट है डायनामो परिवर्तित करता है, तो डायनामो परिवर्तित करता है, इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है डायनेमो का कार्य है, तो डायनेमो का कार्य क्या हैगा, इसका आंसर होगा आपका सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट टरबाइन व डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका सी, मैकेनिकल ऊर्जा। नेक्स्ट है जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, क्या है ये, विद्युत मोटर। नेक्स्ट है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट है टंगस्टन धातु की खोज टार्बन बॉर्मैन ने कब की थी, इसका आंसर होगा आपका 1681। इसका आंसर क्या होगा आपका, 1781 आपका इसका आंसर होगा। कितना होगा, 1781। नेक्स्ट है नेक्स्ट है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो कितना होता है, सी, 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो किसका, टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, इसका आंसर होगा ए, आधार सिरे से। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, अभी किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका सुरक्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, क्या होगा, चांदी। आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, चांदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्यूज़ का सिद्धांत है, तो क्या होगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट है फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, तो क्या होती है, सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति बटा निम्न गलनांक। नेक्स्ट है घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्यूज़ तार जिस धातु की बनी है उसका तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, गलनांक कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध कम होता है और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा आपका ए, गलनांक कम होता है। नेक्स्ट है हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा टंगस्टन एवं सोडियम। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः इसका होगा समांतर बंधन है। नेक्स्ट है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध परिमाण की कोटि क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, 10⁻6 ओम। नेक्स्ट है सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सी, आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, इसका आंसर होगा मरकरी और नियॉन। नेक्स्ट है एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर होगा आपका डी, फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो कैसे करते हैं, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो कौन सी गैस होती है, आर्गन, ठीक है। आर्गन कैसी गैस होती है, एक निष्क्रिय गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो किसके लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका 263 का ए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, क्या है, क्रोड के अंदर की चक्राक धाराएं। अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण क्या है, अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्धचालक की चालकता किस ताप पर होती है, तो किस ताप पर होती है, शून्य। नेक्स्ट है परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है,
विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो इसका आंसर होगा संपूर्ण यानी कि अनंत। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो इसका आंसर होगा आपका जर्मेनियम। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका आंसर होगा प्रोटॉन। नेक्स्ट है पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्न में से किससे की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर होगा प्रस्फुरण गणक। क्या होगा, प्रस्फुरण गणक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका एक्सरे। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट है तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसका आंसर होगा आपका नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। नेक्स्ट है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। नेक्स्ट है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, इसका होगा सौर सेल। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर क्या है, इसका आंसर होगा आपका आणविक भट्टी। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, तो इसका आंसर होगा आपका बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 280 का सी, गामा किरणें। नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो कौन सा ईंधन है, 281 का बी, थोरियम। ठीक है, नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम के, किसके, थोरियम के। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट निम्न में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, कौन सा, कैडमियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ईंधन नहीं है, इसका आंसर होगा आपका हीलियम। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ए, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। ठीक है, तो कौन सी धातु का उपयोग होता है, इसका आंसर होगा आपका ए, यूरेनियम। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ठीक है, क्या उत्सर्जित करता है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आपका, क्या होगा, इसका आंसर आपका सी, तारापुर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, बी, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट है ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है, तो क्या है ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं। नेक्स्ट है कल्पक्कम प्रसिद्ध है, तो ये कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत का निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका नरोरा। नेक्स्ट है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, कौन सा, प्लूटोनियम। नेक्स्ट है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है, इसका आंसर होगा आपका द्रवित सोडियम। नेक्स्ट है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के 300 क्वेश्चन जैसा कि हमने टारगेट बनाया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। और यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आने वाली वीडियो में बड़े उत्साहित के साथ न्यू वीडियो आपके सामने ला सकूं। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनका रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और या फिर जिनका एग्ज़ाम आने वाले समय में है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। और आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसका नोटिफिकेशन पहले ही देख सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।